हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सोनाली। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ बहुत सारे स्किन केयर टिप्स और डीआईवाई शेयर किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपके साथ कुछ हेयर केयर टिप्स भी शेयर करूं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 9 हेयर केयर मिस्टेक्स दैट यू माइट बी मेकिंग। Without further ado, let's see what these 9 mistakes are. The very first mistake that you might be making is that you're using your shampoo directly on your scalp. बहुत सारे लोग हम में से अभी भी नहीं जानते हैं कि हमें अपना शैम्पू कभी भी डायरेक्टली अपने स्कैल्प पे यूज़ नहीं करना चाहिए। जो शैम्पूज होते हैं उनमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम हमेशा उन्हें डाइल्यूट करके यूज़ करें, उनमें थोड़ा सा पानी मिक्स करें और उसके बाद उन्हें यूज़ करें। डाइल्यूशन से क्या होता है कि जो हमारा शैम्पू के जो हाई कंसनट्रेशन ऑफ केमिकल्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, और उससे हम जब उसे हम स्कैल्प पे लगाते हैं तो वो इजीली हमारे स्कैल्प पे स्प्रेड भी हो जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट लास्ट लॉन्गर देन यूजुअल। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जब भी शैम्पू लगा रहे हैं आप उसे डाइल्यूट कर रहे हैं और फिर उसे यूज कर रहे हैं। The second mistake that you might be making is that you are shampooing your hair daily. Shampooing your hair daily is not necessary. It doesn't mean that you are actually cleaning your hair. शैम्पू जो होता है वो हमारे हेयर को सिर्फ क्लीन करने के लिए होता है, एक्सेस ऑयल निकालने के लिए होता है और हमारे बालों में जो डर्ट इकट्ठी हो जाती है उसे साफ करने के लिए होता है। बट अगर आप अपना शैम्पू एक्सेसिवली यूज करेंगे या डेली यूज करेंगे तो उससे जो आपके बाल हैं और जो आपके स्कैल्प है वो ओवर ड्राई हो जाएगा, और उसकी वजह से, ओवर ड्राइनेस की वजह से आपके बालों में डैंड्रफ हो सकता है, आपको इचीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। सो using your shampoo thrice a week is more than enough to keep your scalp and hair clean. सर्दियाँ आ गई हैं और अब हम सब हॉट वाटर बाथ्स लेते हैं, और ये मिस्टेक हम नोइंगली और अननोइंगली ज़रूर करते हैं हम सब कि हम अपने बालों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से धोते हैं। बालों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी से धोने से आपके बालों में जो नेचुरल ऑयल है वो अफेक्ट होता है। आपके जो बाल हैं वो ड्राई हो जाते हैं, तो ड्राइनेस की वजह से आपको डैंड्रफ हो सकता है, इचीनेस हो सकता है। सो इट्स गुड कि आप अपने बालों को ल्यूकवार्म वाटर से धोएं, क्योंकि ल्यूकवार्म वाटर से आपके जो बालों के क्यूटिकल्स हैं वो खुलते हैं और उससे जो आपका शैम्पू है वो इजीली पेनिट्रेट होता है आपके बालों में और इजीली रिमूव कर पाता है आपके एक्सेस ऑयल्स को, आपके डर्ट को आपके बालों से। बट प्लीज मेक श्योर जब आप अपने बालों को ल्यूकवार्म वाटर से धो लें तो एट द एंड कोल्ड वाटर, आई वुड सजेस्ट कोल्ड वाटर इन द विंटर्स। बट अगर आप थोड़ा सा टैप वाटर से एट द एंड अपने बालों को रिंस करेंगे तो आपके जो क्यूटिकल्स हैं, वो जो पोर्स खुले थे ल्यूकवार्म वाटर यूज करने की वजह से, वो बंद हो जाएंगे और आप के जो ओपन पोर्स बंद होने की वजह से आपके जो डैमेज है वो आपके बालों में नहीं होगा। Using hair dryers and hair straighteners way too much is the fourth mistake that many people make. Most of us think that we have wet hair, so let's dry our hair with a hair dryer और उससे बाल जल्दी स्मूथ हो जाएंगे और सूख भी जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम हेयर ड्रायर यूज कर लेते हैं। बट वो आप फॉर द टाइम बीइंग वो आपके बालों को ज़रूर स्मूथ बनाता है, बट इवेंचुअली वो आपके बाल खराब ही कर रहा है, क्योंकि जो हेयर ड्रायर है उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट से आपके बालों में ड्राइनेस बढ़ती है, आपके बाल फ्रिजी हो जाते हैं, आपको स्प्लिटेंस की प्रॉब्लम होती है। तो आई विल नेवर रिकमेंड कि आप हेयर ड्राई यूज करें अपने बालों को सुखाने के लिए। प्लीज लेट देम ड्राई नेचुरली विद एयर, डू नॉट यूज हेयर ड्रायर्स। और यही होता है हमारे स्ट्रेटनर्स के साथ। अगर हम स्ट्रेटनर्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, और ड्राइनेस की और फ्रिजीनेस की और स्प्लिटेंस की। तो आई विल रिकमेंड कि आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें स्ट्रेटनर्स और हेयर ड्रायर्स को यूज़ करना। ऑयलिंग इज़ वेरी असेंशियल फॉर योर हेयर एंड इट मेक्स योर हेयर हेल्दी। बट अगर आप ऑयल लगाने के बाद उसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए अपने बालों में रखते हैं तो वो आपके गुड इफेक्ट्स की जगह आपके बालों को बैड इफेक्ट्स देता है, क्योंकि जब आप ऑयल लगाते हैं तो उसके बाद जो बालों में जो एनवायरमेंटल डस्ट है और जो टॉक्सिन्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, आपके बाल जो हैं
वो वीक होने लगते हैं, आपके बालों में थिनिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, आपके बालों में ब्रेकेज का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई विल रिकमेंड कि आप जब भी अपने बाल ऑयल करें तो 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर आप अपने बाल धो लें, ताकि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स ना हो। Tying your hair way too tightly after oiling or before going to bed is a strict no-no. Most of us tend to make this sixth mistake a lot of times. तो हम क्या करते हैं कि हम ऑयलिंग करने के बाद अपने बाल बहुत टाइट से गुत्थ बना लेते हैं उसकी, जिससे हमारे बालों पे प्रेशर पड़ता है और उस प्रेशर की वजह से हमारे बालों में ब्रेकेज हो सकता है, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब भी आप अपने बाल ऑयल करें या फिर आप सोने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने बाल थोड़े लूजली एक पोनीटेल में बना लें या बन में बना लें। डू नॉट एवर पुट टू मच प्रेशर ऑन योर हेयर, क्योंकि उससे आपके बाल टूटेंगे और आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। Seventh mistake is to comb your hair right after oiling or washing your hair. जब भी हम अपने बाल वॉश करते हैं, ऑयल करते हैं, तो हमारे बाल बहुत फ्रेजाइल हो जाते हैं, बहुत नाजुक हो जाते हैं। तो अगर आप उस समय पे अपने बालों में कंघी करेंगे तो आपके बाल जो हैं वो टूटेंगे, आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और आपको बालों की ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो आई विल रिकमेंड कि आप कभी भी अपने गीले बालों में कंघी ना करें। अगर आपने ऑयल किया है तो भी आप अपने बालों में कॉम्ब ना करें, क्योंकि अगर आप उस टाइम पे अपने बालों में कॉम्ब करेंगे तो आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। The eighth mistake is definitely very common. हम अपने बालों का बहुत ख्याल रखते हैं, उन्हें क्लीन रखते हैं अच्छे से, बट हम भूल जाते हैं that the comb is also very important. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी कॉम्ब को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार क्लीन करें, क्योंकि इट्स नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट कि आपके बाल क्लीन है, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कॉम्ब भी उतनी ही क्लीन है, टू अवॉइड दैट नास्टी इचिंग एंड स्कैल्प इन्फेक्शंस दैट यू माइट गेट इफ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ योर कॉम्ब as much as you take care of your hair. The ninth and the last mistake that we all make almost knowingly and unknowingly is that we do not rinse our hair thoroughly after shampooing. अगर आप अपने बालों को अच्छे से नहीं धोएंगे शैम्पू के बाद तो आपके बालों में जो शैम्पू का रेसिड्यू है वो रह जाएगा और उसकी वजह से आपके बालों में जो बाहर के टॉक्सिन्स हैं, एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, जो डर्ट है वो एक्स्ट्रा कलेक्ट होगी। आपके बाल थोड़े ही टाइम में टाकी लगने लगेंगे, ऑयली लगने लगेंगे। और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा तो आपके बालों में वो जो शैम्पू के रेसिड्यू हैं वो कलेक्ट होके वाइट फ्लेक्स बना देंगे, जो आपको बिल्कुल डैंड्रफ की तरह वाइट फ्लेक्स लगेंगे, बट वो एक्चुअल में केमिकल रेसिड्यूज होंगे। So to avoid that problem, please make sure कि आप अपने बाल हमेशा thoroughly rinse कर रहे हैं after shampooing your hair. These were the 9 mistakes that you should stop making right away to get the healthy hair that you long for. For some amazing reviews and tips, please make sure to follow me on my Instagram channel. I will share the link in the description box below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो please do not forget to give it a thumbs up. अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो you can always share your comments in the comment section below. Please do subscribe to my channel and hit the bell icon, as this will assure that you get a notification every time I upload a new video. Thank you so much for watching.